हाय दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जैसे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग सीआई का अंतिम क्लास करने वाले हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग एक और क्लास करेंगे जिसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का पूरा रिवीजन क्लास करने वाले हैं। जो दोस्तों जितना भी टाइप का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया है उन सभी सारे टाइप का क्वेश्चन उसमें मैं आप लोगों को करवाऊंगा। तो दोस्तों वह वीडियो काफ़ी लंबा होगा, तो चलिए दोस्तों हम लोग आज के इस वीडियो को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि किसी धनराशि पर, ठीक है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर, ठीक है, किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज पर एक वर्ष में उन चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर कितना 88.80 रुपया है। तो जब ब्याज को छमाही और वार्षिक के आधार पर संयोजित किया जाता है तो बोला जा रहा है कि वो समान धनराशि उसी ब्याज पर 1.2/3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम लोग को ये वाला टाइम नहीं लेना, यहाँ पे टाइम जो है ये साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए बोला है। लेकिन अब क्वेश्चन शुरू में क्या कहना रहता है, क्वेश्चन कहते हैं किसी धनराशि पर, अर्थात पी बराबर नहीं मालूम है, ठीक है, पी बराबर मालूम है, पी बराबर वाट है, कितना 10% पर बोला जा रहा है, 10% रेट बराबर दिया हुआ 10%। उसके बाद बोला जा रहा है कि वाट तो रेट बराबर 10% दिया हुआ। उसके बाद बोला जा रहा है कि एक वर्ष के उन चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना 88.80 पैसा, अर्थात CI का अंतर दोस्तों 88.80 रुपया है। लेकिन क्या बोला जा रहा है, अंतर दिया किस प्रकार से, तो बोल दिया जब ब्याज को छमाही और वार्षिक आधार पर संयोजित किया जा रहा है। कब तो छमाही और वार्षिक आधार पर दिया जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जब छमाही होता है तो रेट को 2 से डिवाइड करते हैं और टाइम को 2 से मल्टीपल करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे टाइम तो दिया नहीं है, ठीक है, टाइम को यहाँ पे हम लोग टाइम यूज भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब टाइम नहीं दिया तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे एक वर्ष लेकर के बनावेंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे टाइम की कोई जरूरत ही नहीं है। अब करना क्या दोस्तों, हम लोग को CI दिया हुआ है, सबसे प्लस पॉइंट है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, CI का अंतर दिया हुआ है, ये CI का अंतर, ठीक, CI का अंतर दिया हुआ है। तो CI का जब इस प्रकार से क्वेश्चन रहता है दोस्तों तो याद रखना है हम लोग को कि CI का अंतर बराबर क्या होता है, P स्क्वायर अपॉन कितना 10,000, PR² अपॉन 10,000। दोस्तों हम लोगों को इस पर सॉल्व कर देना, इस कॉन्सेप्ट पे बिठा देना है और इसके बाद हम लोग को क्या P निकल जाएगा। इसके बाद P निकल जाएगा, उसके बाद यहाँ पर हम लोग को कितना यहाँ पर टाइम दे चुका है और इसी टाइम के आधार पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं। CI का अंदर दिया हुआ 88.80 रुपया दिया हुआ है और P तो नहीं है, P इंटू हो जाएगा कितना R² है, ठीक है, R² है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग 10% नहीं ज्ञात करेंगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या बोल रहा है, छमाही बोला जा रहा है। तो 10 को हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5% हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 गुना में 5 अपॉन कितना 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। और यहाँ पे अगर इसको हम पॉइंट हटा देंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो नीचे में 2 जीरो हो जाएगा। अब 2 जीरो हो जाएगा, नीचे वाला 2 जीरो, ये वाला 2 जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा दोस्तों। अब कट जाएगा, उसके बाद क्या होता है कि 5 5 25 होता है, तो 25 से कम 25 चौका कितना हो गया 100, 25 चौका 100। अब है 8,880 रुपये, उसको हम लोग कितना 4 से मल्टीपल कर देंगे तो हम लोग का निकल जाएगा P, ठीक है। तो 4 और 0 को गुना कर 0 हो जाएगा, फिर 8 चौका 32 को 2, 3 हाथ में 8 चौका 32 और 3 35 के 5, 3 हाथ में, फिर 8 चौका 32 और 3 35। हम लोग का दोस्तों निकल चुका कितना P बराबर 35,520 रुपए, कितना P बराबर 35,520 रुपए। अब इस पर दोस्तों हम लोगों को SI ज्ञात करना है, SI ज्ञात करना है। अब टाइम तो यहाँ पे दे चुका कितना 1.2/3, T बराबर दिया 1.2/3, अर्थात अगर हम इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 कम 3, 3 2 5/3, कितना 5/3। और SI का फॉर्मूला क्या होता है, SI का फॉर्मूला होता है P गुना R गुना में T। तो P कितना हुआ है, तो 35,520 रुपए है, रेट कितना है 10%। दोस्तों ये वाला 5% जो भी था उसको हम लोग यहाँ पे CI के लिए सिर्फ यहाँ पे ज्ञात करना था, अब है 10% पे ज्ञात करना, ठीक है। तो मल्टीपल में हो जाएगा 10 इंटू में कितना
पी गुना आर गुना टी होता है, टी कितना है 5/3, ठीक है 5/3, अपन में क्या होता है 100। ये हम लोग का फॉर्मूला होता है। अब इतना फॉर्मूला हो गया, एक जीरो इधर से काट देंगे, एक जीरो इधर से काट देंगे, ठीक है। तो ये वाला भी इधर से कट गया। अब बच गया कितना 5/3 मल्टीपल में कितना 35,520। अब हम लोग को इसको और इसको काटेंगे, 3 एकम 3 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3, ठीक है। तो 2 इधर चलेगा, 25 8 या 24 8 चौके 3 चौके 12, अर्थात दोस्तों 1184 बार में पूर्ण रूप से कट गया है। अब हम लोग इसको ऐसे 5 से मल्टीपल कर देंगे, तब मल्टीपल कर देंगे कितना हो जाएगा 5 चौका 20 के 0, 2 हाथ में 40 और 2 42, 4 हाथ में 5 4 9 और 5, अर्थात दोस्तों हम लोगों का CISI कितना हो गया 5920 रुपए। दोस्तों अगर इस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है तो किस प्रकार निकल गया हम लोग को, ये निकल गया SI, ठीक है। और SI निकल गया 5920 रुपए और इसी का प्राइस कितना था 35,520 रुपए। तो दोस्तों अब आप लोगों की इस प्रकार के क्वेश्चन में जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग फटाफट अब इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है 2020 में, ठीक है 2020 में CGL Tier 1 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन सिर्फ लंबा लेकिन ज्यादा लंबा सॉल्यूशन नहीं है और सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे हम लोग को आंसर आ जाएगा। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है, तो वार्षिक ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि 8,000 रुपए की राशि है, ठीक है। तो ब्याज को छमाही आधार पर संयोजित किए जाने पर एक निश्चित अवधि में कितना 9,261 रुपए हो जाती है। उसी धनराशि पर पूर्व की ब्याज दर से दोगुनी दर पर, ठीक है, दोगुनी दर पर उतने ही अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा यदि ब्याज को वार्षिक आधार पर संयोजित किया जाता है। तो दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन सिर्फ हम लोग को सिर्फ बहुत ही लंबा करके घुमा रहा है, चौंधरा रहा है, ठीक है। ज्यादा हम लोग को सिर्फ यही करना है, फिर ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है दोस्तों। बस सिर्फ देखिए क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर हम लोग को रेट बराबर दिया हुआ है 10%, उसके बाद P बराबर दे चुका है 8,000 और फिर अमाउंट दे दिया है कितना 9,261 रुपए और शर्त यहाँ पे दिया है कितना छमाही दिया है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे छमाही जो दिया है उसको हम लोग को अभी कुछ नहीं करना है, अब करना है लेकिन आगे में, ठीक है। सबसे पहले टाइम यहाँ पे हम लोग को कहीं भी पढ़े तो जरा सा भी टाइम का पता नहीं चला, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे T को निकालेंगे, टाइम को निकालेंगे। अब टाइम को निकालने के पश्चात क्या बोल रहा है कि उसी धनराशि पर पूर्व के ब्याज दर से दोगुनी दर पर, अर्थात जो 10% है उसको दोगुना कर दिया जाए तो फिर कितना हो जाएगा 20%। तो 20% की अब बोल रहे दोगुनी दर पर उतने ही ऐसा अवधि का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, था 20% की दर पर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि इस वार्षिक आधार पर संयोजित किया जा रहा है। दोस्तों इसमें से वार्षिक पूछ दिया है, छमाही ना दिया है, शर्त नहीं रखा था, शर्त नहीं रखा है, ना छमाही है ना ही तिमाही है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम को निकालते हैं। तो टाइम को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग बताए थे कि जो भी अमाउंट रहेगा उसको 9,261 को सबसे ऊपर रखेंगे, उसके बाद नीचे वाला को प्राइस वाला को नीचे रख देंगे। अब नीचे रखेंगे सबसे पहले, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा स्क्वायर रूट क्यूब और फिर 4 लेवल तक जाएगा। तो हम लोग इसको देखते हैं कि कौन सा चीज में है। तो हम लोग दोस्तों जानते हैं कि 8,000 किसका क्यूब है, 8,220 का क्यूब है और 9,261 किसका क्यूब है, तो 21 का क्यूब है, अर्थात 21/20 का एक क्यूब है। अब टाइम अर्थात अब जो भी यहाँ पर पावर में रहता है वो क्या होता है, टाइम होता है, और टाइम बराबर निकल गया कितना 3 वर्ष। लेकिन अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, छमाही आधार पर, कितना छमाही आधार पर यहाँ पे है, अर्थात अब इसको हम अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं, छमाही आधार पर 2 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 1/1/2, ठीक है 1/1/2, तब कितना हो गया 1.5 वर्ष। अब हम लोग को याद करना है यहाँ पे कि यहाँ पे ऐसा कि ये चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो कितना होगा। तो CI बराबर क्या होता है, CI बराबर P1 प्लस में R बट्टा में 100 पावर में T माइनस में 1 होता है। और यहाँ पे क्या है फैक्टर में, तो फैक्टर वाला को क्वेश्चन हम लोग किस प्रकार सॉल्व करते हैं, बस हल्का सा और हल्का सा आगे बढ़ा देते हैं। तो P बराबर कितना है 8,000 रुपए, 1 प्लस में R कितना है
अब रेट यहाँ पे कितना लिखेंगे 20%। चूंकि दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया यहाँ क्या बोल रहा है, 2 गुनी दर पर बोला जा रहा था, 10 को 2 से डिवाइड किया जा रहा है, 2 से मल्टीपल किया जा रहा है, अर्थात 20%। अब 2 से मल्टीपल किया जा रहा है तो 20% हो गया। और वही बोल रहा है क्या, अवधि, तो उतना ही अवधि पर, ठीक है। अब हम लोग बोलेंगे कि भैया यहाँ पे 1/1/2 क्यों लेते हैं, क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे भैया यहाँ पे बोला कितना, छमाही आधार पर बोला जा रहा है, छमाही आधार पर बोला जा रहा है, तो हम लोग छमाही आधार पर ही लेंगे या इसी टाइम को लेंगे। तो रेट है 20% अपॉन में 100। अब पावर में वहां पे 1 लिखेंगे, पावर में 1 लिख देंगे, मेहनत में यहाँ पे फिर गुणम क्या होगा 1 प्लस में आर फैक्टर, ठीक है, आर फैक्टर अपॉन में 100। तो 1 प्लस में आर कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, अपॉन में कितना 100, फैक्टर कितना है, फैक्टर दो तो 1 अपॉन में 2 है, 1 अपॉन में 2 है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। इसके बाद माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब सॉल्व क्या करेंगे हम लोग को करते हैं, ठीक है। तो इसको 20 एकम 20, 20 पचे 100, अर्थात 20 5 एकम 5 और 5 और 1 6, अर्थात हो गया कितना 8000 ब्रैकेट 1.6 अपॉन 5 पावर में 1 इंटू में हो जाएगा 20 एकम 20, 20 पचे 100 और 2 दूना 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10 और 10 एकम 10 और 1 11, 11 अपॉन में 5, 11 अपॉन में 5, माइनस में कितना है 1 है। अब इसको ब्रैकेट को हम लोग हटा देंगे, ठीक है, ब्रैकेट को हटा देंगे, ये वाला मल्टीपल में अब हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 एकम 5 तो इतना है दोस्तों, यहाँ पे 11 अपॉन 10 हो जाएगा, 11 अपॉन 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कितना होगा 5 गुना 10 हुआ है, तो 10 एकम 10 और 1 11 अपॉन 10 हो जाएगा। अब हम लोग को इसको ज्ञात करना है, 1 0 1 0 इधर से कट जाएगा और 5 एकम 5 और हो जाएगा यहाँ पे कितना, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 यहाँ भी कटेगा, 5 दिया 3 इसमें चला जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे कितना 30। अब 30 को 6 5 6 के 30 हो जाएगा और 1 0 का 1 0, अर्थात 160 बार में ये वाला कट गया। अब 160 बार में कट गया है, अब हम लोग को फिर से करेंगे 8000 रुपए गुना में 6 अपॉन 5, 11 अपॉन 10 माइनस में 1। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, माइनस में 1 है दोस्तों, इसको अभी इसको जरा सा भी कुछ नहीं करना है, ठीक, माइनस में चूंकि यहाँ पे है तो 3 बार में कटेगा, ये वाला 5 बार में कटेगा, 11 3 33 और 5 25। अब 33 अपन में 25 माइनस में कितना है 1। अब 25 माइनस में 25 में 33 अपन 25 है माइनस में 1, तो 25 को अगर हम 33 में घटा देते कितना हो जाएगा, तो 8 अपन में 25 कितना हो गया 8 अपन में 25, तो 8 अपन में 25 हो गया दोस्तों। अब इसके आगे करना क्या है, तो ये सभी का सारा सॉल्यूशन हो चुका है। अब बच गया कितना 8000 मल्टीपल 8 अपॉन 25। अब हम लोग इसको काटेंगे, 25 एकम 25, 25 तिया 75, 5 बच गया, 25 दूना 50 और 0 320 बार में ये वाला कट गया। अब 320 को हम लोग इससे मल्टीपल कर देंगे, 0 8 दूना 16 6 हाथ में 24 1 25, 2560 रुपये ये हम लोगों का करेक्ट आंसर आ चुका है। तो दोस्तों देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन को घुमाया, लेकिन दोस्तों हल्का से सिर्फ हम लोग को समझना है, वह कुछ नहीं, सबसे पहले टाइम को निकालना है, टाइम को निकालने के पश्चात जिस प्रकार से सी आई हम लोग निकालते आ रहे हैं उसी प्रकार से निकाल देंगे। फैक्टर वाला क्वेश्चन लगभग हम लोग आज ये वाला क्वेश्चन को लेकर के 5 से 6 क्वेश्चन कर चुके हैं फैक्टर वाला क्वेश्चन को। तो फैक्टर वाला क्वेश्चन में भी अब सी आई हो या फिर अमाउंट निकालना हो तो जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो फटाफट चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, तो चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करते हैं जो दोस्तों 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन कहता है कि एक धनराशि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर, ठीक है, एक धनराशि 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पर 1.331 गुनी हो जाती है, तो तदनुसार वह ब्याज दर कितनी होगी, अर्थात रेट बराबर वाट, ठीक है, टाइम है 3 वर्ष और गुना कितना है 1.33 गुना। अब हम लोग को ज्ञात करना है क्या रेट, तो ये वाला पॉइंट अगर हम हटा देते हैं तो यहाँ पे नीचे में क्या हो जाएगा 1 के पावर पर कितना 3 0, कितना हो गया 3 0। तो हम लोग इस प्रकार रहता है तो क्या करते हैं अमाउंट बट्टा में पी लिखते हैं, अमाउंट बट्टा में पी अर्थात अमाउंट अपॉन प्राइस, अमाउंट अपॉन प्राइस, और साथ हम लोग स्पष्ट हो गया कि अमाउंट बराबर 1331 और प्राइस बराबर 10,000, कितना 1000, प्राइस बराबर 1000 अमाउंट बराबर 1331।
अब इतना है तो हम लोग को ज्ञात करना है रेट बराबर। अब रेट बराबर ज्ञात करना है तो अमाउंट वाला फार्मूला पे हम लोग बिठा देंगे। अमाउंट वाला फार्मूला पे बिठा देंगे। अमाउंट कितना है 1331 बराबर 1000। 1 प्लस में आर कितना है, आर निकालना है अपन 100 पावर में कितना 3। अब इसको हम इधर में कर देते हैं तो हो जाएगा 1331 बट्टा में 1000 बराबर 1 प्लस में आर बट्टा में 100, यहाँ पे पावर में 3। अब हम लोग इसका पावर अब निकालते हैं। पावर में क्या है 3 है, ठीक है। पावर में 3 है तब हम लोग को याद करना है कि ये वाला मैंने आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन में रहेगा तो स्क्वायर क्यूब या फिर 2 गुना रहेगा, 3 गुना रहेगा, 4 गुना क्यों नहीं रहेगा, लेकिन वह रहेगा, ठीक है। स्क्वायर रहेगा क्यूब रहेगा तो फोर्थ लेवल तक जाएगा, लेकिन उसी प्रकार में टूटेगा। अब तो ये क्या है, तो ये वाला भैया 10 का क्यूब है, कितना है ये वाला 10 का क्यूब 1000 और 11 का क्यूब है। इतना क्या क्यूब है तो फिर 1 प्लस में आर बट्टा में कितना है 100 के पावर में क्यूब, यहाँ पर भी क्यूब आया था तो ये वाला पावर 3 कट गया, बच गया कितने 11 अपन में 10। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करना है 1 प्लस यहाँ पे आर बट्टा में 100 बराबर है कितना 11 बट्टा में 10। अब ये वाला आर एक क्या करेंगे इधर कर देंगे, ठीक है। इधर कर देंगे तो माइनस में 1 हो जाएगा, और माइनस में 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 में एक हम 10 हो जाएगा, 10 में से अब 11 को घटा देंगे, 11 में से 10 घटा देंगे कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 अपन में क्या रहेगा, अपन में 10 रहेगा, अपन में अब 10 रहेगा मेरे भैया। तो अब इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 अपन में 10 मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10 आर इक्वल कितना 100। तो दोस्तों हम लोग इतना ना करके अगर उतना हम लोग को क्या पर हम लोग को कॉम्पिटिशन, ठीक है, जहां तक जितना सीखना है हम लोग को शॉर्टकट में सीखना है तो यहीं पे क्यों ना कर दें हम लोग, 1 0 1 0 कट जाएगा तो रेट बराबर कितना निकल गया, रेट बराबर 10%। दोस्तों हम लोग को ये आंसर आ गया। अब इसके आधार पर हम लोग क्या पीवी इम्परफेक्ट पीवी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए हम लोग दोस्तों छोटे छोटे क्वेश्चन में सिर्फ समझ नहीं पाते जिसके कारण से उलझे जाते हैं, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन को मैं आप लोगों को जब भी पढ़ाता हूँ समझाता हूँ तो क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप लोगों को मैं खुद से बताता हूँ। तो दोस्तों अगर आप कभी भी अपने से कभी अगर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बनाते हैं तो क्वेश्चन को सबसे पहले 2 से 3 बार पढ़िए। अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आता तो कम से कम 4 से 5 बार पढ़िए। अब 4 से 5 बार पढ़िएगा तो कंफर्म है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, और क्वेश्चन समझ में आ जाने के पश्चात अगर कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा तो पक्का है कि क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दोगे। तो चलिए हम लोग फटाफट सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है तो दोस्तों चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन हम लोग रिवीजन की तरह करेंगे, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग टैब में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कहते हैं यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई गई धनराशि 4 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है, 4 गुना हो जाती है, कितना 4 वर्ष में 4 गुना तो बोल रहा कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूं दोस्तों अगर कि इस टाइप का क्वेश्चन में बस स्क्वायर क्यूब रहेगा तो फिर फोर्थ लेवल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, लेकिन इसी टाइप में रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब ये क्या है 4 वर्ष में 4 गुना, तो ऐसा नहीं कर देंगे भैया 4 वर्ष में 4 गुना तो कितने वर्ष में 64 गुना, अर्थात 4 वर्ष में 4 गुना हो रहा है अर्थात तो 64 वर्ष में अब 64 गुना होगा। तो 64 वर्ष में 64 गुना नहीं होगा। अब इस प्रकार के में करेंगे क्या, ये वाला 4 वर्ष में 4 गुना है तो हम लोग अभी क्या हमने क्या बताया स्क्वायर रहेगा क्यूब रहेगा तो फोर्थ लेवल तक क्यों नहीं रहेगा, लेकिन उसी प्रकार में रहेगा। तो ये क्या है 4 चौके अगर 16 चौके कितना क्या होता है 64 अर्थात 4 का क्यूब है। ये वाला क्या है 4 का क्यूब है। कैसे 4 गुना में 4 करेंगे कितना हो जाएगा 4 चौके 16 चौके 64 अर्थात 64 आ गया 4 का क्यूब में। अब 64 4 का क्यूब है तो ये वाला 4 को हम लोग इसको ये वाला पावर में जो भी रहेगा उसको से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 या 12 12 वर्ष ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। 12 वर्ष में कितना 64 गुना ये आ जाएगा। तो चलिए हम लोग फटाफट अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हम लोग अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन सेम क्वेश्चन, ठीक है, सेम क्वेश्चन डिट्टो क्वेश्चन हम लोगों को 5/8/2000
19 के क्वेश्चन में एसएससी एमटीएस में पूछा गया है इसी क्वेश्चन को, ठीक है। सेम क्वेश्चन, जरा से भी कुछ चेंज नहीं है। तो दोस्तों मैं जितना भी आप लोगों को बता रहा हूँ वह एसएससी लेवल का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये एसएससी लेवल का जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वह दो क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बैंक पीओ हो या फिर कोई भी छोटा क्वेश्चन हो, या फिर अगर कोई आप छोटा एग्जाम भी देते हैं तो इससे हट के आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोगों को इतना हाई, नीचे जीरो से लेकर इतना हाई तक बता रहा हूँ जो कि आप लोगों को जरा से भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। अर्थात बोले तो जीरो से हीरो तक आप लोग चाहे तो बन सकते हो। तो क्वेश्चन अब क्या है, कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर, ठीक है, एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर पहले वर्ष के अंत में कितना 750 रुपए एवं दूसरे वर्ष के अंत में 900 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन हम लोग कब टाइप में कर चुके हैं, लेकिन उसमें हम लोग क्या सिर्फ ट्रिक को सीखे थे, कॉन्सेप्ट को नहीं। कॉन्सेप्ट को मैंने कहा है, कॉन्सेप्ट दोस्तों आप चाहे तो फर्स्ट अपने से लागू कर सकते हो, लेकिन मैं दोस्तों आप लोगों को इसमें एक बार कॉन्सेप्ट भी बता दूंगा और एक बार ऐसा ट्रिक भी बता दूंगा। तो इसमें क्या है, पहले वर्ष के अंत में 750 रुपए और दूसरे वर्ष के अंत में 900 रुपए होती है। तो इस प्रकार में हम लोग करना क्या है, हम लोग ट्रिक्स लेवल से बनावे तो कुछ ना करना, 750 रुपए 750 को 2 बार लिख देना है, 750 को 2 बार, अपोन में कुछ ना है, ये वाला 900 है उसको नीचे में लिख देना है। अब इसको हम लोग को काट देना है, ठीक है, डिवाइडेड में है तो 3 3 9 और 3 से इसको काटेंगे 25 बार में काट जाएगा, इसको भी 3 से काटेंगे 25 बार में काट जाएगा। अब कितना आ गया 25 का, तो अगर हम 25 को 25 से गुना करके कितना हो जाएगा, तो 625 रुपए ये हम लोग का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ये हम लोग का ट्रिक से क्वेश्चन आ चुका है, जो चाहे तो आप लोग चाहे इसको हम लोग कितना 2 सेकंड में बिना पेन चलाए हुए सॉल्व कर सकते हैं। अब कॉन्सेप्ट कहता क्या है, यहाँ पे एक वर्ष में 750 रुपए और दूसरे वर्ष में 900 रुपए होती है। तो ऐसे वैसे हम लोग को कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताना है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अंतर कर देंगे, ठीक है, अंतर कर देंगे। अर्थात एक वर्ष में कितना, जब पहले वर्ष में इतना हुआ था तो दूसरे वर्ष में तो इतना का ब्याज, 750 का ब्याज कितना हो गया, 150 रुपए हो गया। अब इतना का ब्याज हो गया ये वाला 150 रुपए, अर्थात CI बराबर 150 रुपए है। तो हम लोगों को अब निकालना है कितना रेट, सबसे पहले अब रेट निकालेंगे तो कुछ नहीं करना है, 150 अपन में लिखेंगे कितना 150 अपन में 750 गुना में 100 मल्टीपल में 100, 1 0 काट गया और 25 5 से इसको काटेंगे तो 15 5 75 और 15 एकम 15, ठीक है, एक 10 बार 15 दांत के 150 और 15 5 75, ये वाला कट गया। अब 5 एकम 5 5 दूना 10, अर्थात कितना बच गया, 10 दूना 20, 20% के हिसाब से ये निकलेगा, ठीक है। अब 20% निकल गया है। अब हम लोग को ये वाला क्या है, ये भी पहले वर्ष का अमाउंट है, ये वाला दूसरे वर्ष का अमाउंट है। तो ये अमाउंट वाला फार्मूला पे हम लोग इसको अब सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग ज्ञात करेंगे कितना फर्स्ट वाला वर्ष में, ठीक है। तो फर्स्ट वाला वर्ष के लिए ज्ञात करेंगे 750 अमाउंट है, पी कितना है पता नहीं है, पी लिख देंगे, पी तो निकालना भैया, पी निकालेंगे तो 1 प्लस में आर कितना 20% अपन में 100। प्रथम वर्ष के लिए निकाल रहे थे भैया 750 अमाउंट कितना एक वर्ष के लिए, तो पावर में 1 रहेगा। अब इसको सॉल्व करने 20 एकम 20 हो जाएगा, 20 25 100, इसको अब 5 एकम 5 कितना हो जाएगा 5 6 6 अपन में 5। अब हो गया कितना 750 इक्वल पी मल्टीपल 6 अपन 5, 6 अपन 5 हो गया। अब हम लोग इसको ऐसे डिवाइड में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 750 इंटू में 500 अपन 6 हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसको ये वाला क्या है, हम इसको डिवाइड में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 750 इंटू में 5 अपन में 6। अब इसको हम लोग को सॉल्व करना है, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 एकम 3 और नहीं 3 दूना 6 3 5 15 और 0 250 बार में ये वाला कट गया। अब 2 को से अब फिर से 250 को काटेंगे, कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और इसको काटेंगे तो 125 बार में पूर्ण रूप से कट जाएगा। अब 125 को 5 से क्या करेंगे मल्टीपल करना है, 125 को कितना 5 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 100 पचे 500 और 25 पचे कितना हो जाएगा 125, 25 पचे 125 और 100 पचे 500, अर्थात
500 और 125 कितना हो जाएगा, 625 रुपए ये हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो जो दोस्तों हम लोग ट्रिक के माध्यम से कितना मात्र 2 सेकंड में सॉल्व किए थे, उसी को कॉन्सेप्ट के माध्यम से कितना लगभग हम लोग चाहे तो 3 से 4 मिनट में हम लोग को ये लग जाएगा। अब बोले तो अगर इसको फास्ट कीजिएगा तो हम लोग को 5 सेकंड लग जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों को मैंने दोनों मैथ बता दिया, ठीक, ट्रिक भी और कॉन्सेप्ट भी। और कॉन्सेप्ट आप लोगों को अगर समझ में आ चुके हैं तो दोस्तों जरा से अब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब कॉन्सेप्ट ये ट्रिक भी है और कॉन्सेप्ट भी है, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग दोस्तों इसी का अब अगले वीडियो में पूरा रिवीजन क्लास को लेकर के आवेंगे, जो शुरू से लेकर के दोस्तों एक छोटा सा क्वेश्चन से लेकर के पूरा हाई लेवल तक को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम फिर मिलेंगे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।